हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। और बड़ी खुशी की बात है, आप लोग हमारी वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, इतना ज़्यादा देख रहे हैं, मतलब इतना मोटिवेशन मिल रहा है ना। बस आप इस तरह से इसको आगे बढ़ाते रहिएगा। नए नए चैप्टर हम आपको कराएंगे और इसका मतलब यही है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है ना। तो इतना ज़बरदस्त आप रेस्पॉन्स कर रहे हो, मतलब मज़ा आ रहा है करने में, ठीक है ना। तो इसी बात पर माँ सरस्वती का नाम लेते हुए दोबारा से शुरू करते हैं आज अपना एक नया चैप्टर, जिसका नाम है लॉजिकल वेन डायग्राम, तार्किक वेन आरेख। ये हमारा स्टार्ट होगा बिल्कुल लॉजिकल, एकदम जो हमने श्लोक्स पढ़ा है उसी के बेस पर स्टार्ट होगा। जिन बच्चों ने अभी तक श्लोक्स का लेक्चर नहीं देखा है, ऑर्डर एंड रैंकिंग का लेक्चर नहीं देखा है, आपने बहुत बड़ी चीज़ मिस कर दी है। एक बार जरूर देखिएगा, उस पर हमारे 400 से 500 व्यू हैं, हमारे लिए बहुत बड़े व्यू हैं ना। जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उसके हिसाब से हमारी परसेंटेज बहुत है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉजिकल वेन डायग्राम। इस बात का मतलब क्या होता है कि आपको अपना एक वेन डायग्राम के माध्यम से आपको अपना एक बेस्ट रिप्रेजेंटेशन देना होता है, ठीक है ना। जैसे यूनिवर्सल एफर्मेटिव की बात करते हैं ना, जैसे आपको 3 शब्द दे दिए गए। क्या शब्द दे दिए गए? मान लेते हैं आपको कहा गया इंडिया, भारत, यहां पे कहा गया आपको उत्तर प्रदेश, और यहां पे आपको कहा गया बागपत। क्या कहा गया? बागपत। अब आपको इनके बारे में पता होगा, ठीक है ना। जैसे आपको पता है भाई, बागपत जो है एक डिस्ट्रिक्ट है, ये हमारा क्या है? बागपत। और बागपत पूरा आता है यूपी के अंदर, और यूपी एक राज्य है जो आता है इंडिया के अंदर। तो यानी कि ये एक आपका रिप्रेजेंटेशन बनेगा इस तरीके से। बस बच्चे आप लोग गलती क्या करते हैं, आप इसमें डायग्राम बना लेते हैं, आप ये नहीं देखते कि कौन सा सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। बस मुझे आपको वही सिखाना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मजा आएगा। और इसके बारे में आप जानते होंगे, आपको 3 शब्द वे ही दिए जाएंगे। चलिए कुछ बेसिक सा पढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे एक बार क्या लिखा है इसके बारे में। लिखा है इस चैप्टर में हम एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस का स्टडी करते हैं, जिसमें कैंडिडेट की जो कैपेसिटी होती है उसको देखा जाता है कि वे जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, जो हमारे आरेख हैं, डायग्राम्स हैं, उनके बीच में क्या वो कोई रिलेशन निकाल पाता है। आकृतियों को ब्रिटिश तरह, जो ब्रिटिश एक ब्रिटिशर थे जो रीजनिंग पढ़ाया करते थे, वेन जॉन, इसके द्वारा दिए गए थे। और इन्हीं चीज़ को हमको आगे बढ़ाना है। इसमें हमारे पास अलग अलग टाइप के आएंगे, जैसे इसमें ज्यामितीय आकृतियाँ आएंगी, जिसमें इसमें सर्कल आएगा, ट्रायंगल आएगा, रेक्टेंगल आएगा, इन सब का इसमें हम प्रयोग करने वाले हैं। तो ये चैप्टर का बेसिक था। चलिए आगे देखेंगे अब क्या टाइप के क्वेश्चन होंगे। जैसे इसमें वेन आरेख है, जैसे इसमें हमने कहा यहाँ पे हमारे पास 3 चीज़ें हैं, रंग है यानी कि कलर है, ग्रीन है और हल्का हरा है, ठीक है ना। ये कलर है, ये ग्रीन है, ये क्या है? हल्का हरा है। तो हल्का जो हरा रंग होगा वो हरे रंग का ही एक सब पार्ट होगा, बोलो है ना। जो हरा रंग है उसको तो हम हल्का हरा करेंगे, और ये दोनों के दोनों किस में आ जाएंगे? ये दोनों आ जाएंगे जो रंग होगा। यानी कि ये पूरा कलर है बच्चों, ये हमारा ग्रीन कलर है और ये हमारे पास लाइट ग्रीन है, हल्का हरा है। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन बन जाएगा। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है ना। आगे क्या दिखा है नेक्स्ट वाले में, जैसे इसमें लिखा हुआ है, इसमें हमारे पास दो में जो ये 2 होते हैं, इनमें कुछ समानता होती है, कुछ कॉमन पार्ट होता है, और ये दोनों के दोनों आते हैं किसी एक के अंदर। तो ये हमारे पास यहाँ पे बन जाता है कुछ समानता के साथ। तीसरा क्या है? लिखा है सब्जी है, शिमला मिर्च है और लाल है ना। तो आपको पता है जो शिमला मिर्च होती है कुछ लाल भी हो सकती है, और लेकिन सारी की सारी जो शिमला मिर्च होगी ना वो लाल ही होती है। सॉरी, जो शिमला मिर्च है वो सारी क्या होती है? सब्जी होती है, ठीक है ना। उसमें से कुछ का रंग लाल हो सकता है, कुछ सब्जियां लाल हो सकती हैं। तो ये स्पेशल डायग्राम इसका बन सकता है। आई थिंक आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कुछ और इसके डायग्राम्स। तो मैंने आपको 3 डायग्राम्स बताए। अब यहाँ पे देखोगे आप बच्चे, इसमें जो पहले वाला पार्ट है इसका स्पेशल का कुछ पार्ट इसके अंदर है, सम पार्ट, लेकिन तीसरे से कोई संबंध इसका नहीं है। जैसे लिखा है अभिनेता, एक्टर इसको बोलते हैं, हेड मास्टर आपको पता है, और रानी है ना, रानी समझ रहे हो, रानी मुखर्जी की बात कर रहा है ये। चलिए, तो जो हेड मास्टर है वो उसमें से कुछ लोग एक्टर हो सकते हैं जो एक्टिंग करते हो, तो हेड मास्टर एक्टिंग का कुछ पार्ट एक साथ हो सकता है। लेकिन रानी इसमें ना तो हेड मास्टर हो सकती और ना इसमें क्या हो सकता? एक्टर हो सकता, क्योंकि उसका जेंडर ही क्या है? उसका जेंडर ही क्या है बेटा आपका? उसका जेंडर मेल नहीं करता, यानी कि वो एक क्या है? फीमेल है, ठीक है ना। यहाँ पर तीनों के बीच में कोई भी संबंध नहीं है। जैसे लिखा है ये पेड़ है, किसी को गुस्सा आ गया, और ये कॉफ़ी है, ठीक है ना। तो तीनों अलग अलग हो गए। और ये कॉमन वाला पार्ट होता है, जैसे कोई माँ है, सौतेली माँ है और भाभी है, तो भाभी सौतेली माँ भी तो हो सकती है, माँ भी हो सकती है। तो ये कॉमन पार्ट आपका इस तरीके से आ जाता है। बाकी अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। चलिए, अभी थोड़ा सा आपको बोरिंग भी लग रहा होगा, तो अब हम इसको आपको क्वेश्चंस पे लेके चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और यहाँ से हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, लिखा है बताइए इसमें से कौन सा जो वेन डायग्राम है वो इंडिया, हरियाणा और दुनिया। मैं इसको लिखता हूँ, ये इंडिया, ये हरियाणा और ये वर्ल्ड, दुनिया।
तो आपको पता है ये पूरी दुनिया है ना। इस दुनिया में आता है इंडिया, इस दुनिया में आता है इंडिया, और इंडिया में आता है हरियाणा। तो यानी कि यूनिवर्सल पॉजिटिव है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आज एक बच्चा है अजय, उसने एक बहुत अच्छा कमेंट किया था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। बहुत अच्छी बात लगी इस बच्चे ने, इसका डेडिकेशन अगर मैं देखता हूँ मतलब मज़ा आ गया देख के कि ऐसे बच्चे भी हमारे चैनल देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो एजुकेशन तो वो चीज़ है ना, जिसके पास आ गई ना वो मतलब लाजवाब हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप कमेंट करोगे तो जो बच्चा कमेंट करेगा, अच्छे अच्छे कमेंट करेगा, तो उसका नाम भी हम यहाँ पे लेना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। आपको नाम लेने की बड़ी ख्वाहिश रहती है। एक लड़की है स्नेहा गोयल, वो हर क्वेश्चन का आंसर देती है, हमेशा उसके आंसर्स आते हैं। एक लड़की है खुशी, उसके हमेशा आंसर्स आते हैं। सार्थक के हमेशा आंसर्स आते हैं, ठीक है ना। आज के लिए 5 नाम काफ़ी है, 5 नाम कल, ठीक है। चलिए इसके बाद देखेंगे, लिखा है ये आपकी क्लास है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये रहा क्लास। ये ब्लैक बोर्ड है, लेकिन आपको तो व्हाइट बोर्ड है ना। ये ब्लैक बोर्ड है, ये ब्लैक बोर्ड है, और ये आपका स्कूल है ना। ये आपका क्या है? स्कूल। तो जो ये स्कूल होगा, ये पूरा स्कूल है होगा, स्कूल के अंदर होगी बच्चा, स्कूल के अंदर होगी बच्चा क्या? क्लास। और हर क्लास के अंदर क्या होगा बेटा? ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड। ये बीबी, अपने को बीबी मत समझ लीजिएगा, ये ब्लैक बोर्ड वाली है ना, कभी इसको कुछ और समझ लीजिए, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। तो अब आपको कुछ बात समझ में आती रहेंगी और आप चलते रहेंगे और लाइक का बटन आप दबाते रहेंगे, ठीक है ना। तो राखी मैम कह रही हैं कि लाइक बहुत कम आते हैं, कल 50 लाइक रखे थे हमने तो 48 लाइक हुए हैं, तो आज कम से कम 50 लाइक तो कीजिए, है ना। देखिए नेक्स्ट, बताइए कौन सा डायग्राम है जो आपको देश, शहर और राज्य, सीबीएसई वाले बच्चे, देश को बोलते हैं कंट्री, शहर को बोलते हैं सिटी, और स्टेट को बोलते हैं राज्य। मेरे सीबीएसई वाले बच्चे बड़े होनहार होते हैं, उनको इंग्लिश का हिंदी नहीं पता होता, ठीक है, वो इंग्लिश में ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए तो आपको पता है ना, ये पूरा होगा देश, सबसे बड़ा हमारा देश, अखंड देश, ठीक है ना। देश के अंदर क्या होगा? हमारा राज्य, स्टेट, और राज्य के अंदर क्या होगा? सिटी, यानी कि शहर, ठीक है ना। तो यानी कि ये भी हमारे पास क्या होगा? यूनिवर्स। देखो अगर आप इसको एक्सप्लेन करते हुए पढ़ोगे ना तो आपको मजा आ जाएगा, आप कभी कंफ्यूज हो ही नहीं सकते हो, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट। अब हॉकी भी एक खेल है, क्रिकेट भी एक खेल है, फुटबॉल भी एक खेल है, लेकिन क्या हॉकी जो खेल है वो फुटबॉल में कोई सिमिलरिटी रखता है? क्या क्रिकेट फुटबॉल से कोई सिमिलरिटी रखता है? अब ये मत कहना सर 11-11 खिलाड़ी होते हैं, बेटा प्लेयर की बात होता है। अब विराट कोहली आके फुटबॉल नहीं खेल सकता कि जाके वो रशिया से खेल लेगा या फ्रांस से खेल लेगा, ठीक है ना। अब वो जो मैसी है, मैसी आके क्रिकेट नहीं खेल सकता, तो हम ये गेम्स की बात कर रहे हैं। तो यानी कि इनका आपस में कोई भी संबंध नहीं है। दिस इज ए गेम, दिस इज ए डिफरेंट गेम, दिस इज ए डिफरेंट गेम। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी बिल्कुल सही होगा। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल नेगेटिव, है ना, यूनिवर्सल नेगेटिव, इसको नकारात्मक बोलते हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इसका आंसर आप बताएंगे फटाफट। आयरन, ये लीड नहीं होगा, लेड होगा, है ना, लेड सीसा, है ना, और ये नाइट्रोजन। आयरन, लेड और नाइट्रोजन। आयरन लोहा होता है, लेड सीसा होता है। अब बताओ जो लोहा है, ये लोहा, लोहे का, ये आयरन है, ये लेड है ना। अब दिल जो है वो टूट जाता है ना, वो शीशा नहीं होता, ठीक है ना, शीशा शीशा होता है, ठीक है। और नाइट्रोजन क्या होती है? गैस होती है, ठीक है ना। और ये देखो हमारे यहाँ स्टूडेंट बैठा है, मनोज बड़ा मुस्कुरा रहा है ना। दिल का नाम सुनते ही बस मजा आ जाता है, लड्डू फूटता है, फिर मन में दूसरा लड्डू फूटता है ना। चलो तो आयरन, लेड और नाइट्रोजन, इन तीनों का आपस में कोई भी संबंध नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है ना। आज मैं स्पीड थोड़ी सी कम रख रहा हूँ क्योंकि मुझे बच्चे ने बताया कि सर आप बहुत तेज पढ़ाते हैं, तो मैंने स्पीड थोड़ी सी कम कर दिया। फिर भी आपको लगता है स्पीड तेज है तो जरूर बताइए एक बार, मैं नहीं चाहता आपकी कोई भी मिनट वेस्ट हो, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो डायग्राम है वो लेखक यानी कि राइटर, लॉयर, एडवोकेट नहीं लॉयर, और गायक मतलब सिंगर को रिप्रेजेंट करेगा? मेरे प्यारे बच्चे को बताओ, जो लेखक होता है, क्या कुछ लेखक लॉयर नहीं हो सकते? भाई जो लेखक होता है वो किताब लिखता है, तो कोई लॉयर भी तो किताब लिख सकता है। और जो राइटर होता है, क्या वो गाना नहीं गा सकता? उसमें तो कुछ तो गा ही सकते हैं, बोलो हाँ ना। तो देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ये राइटर, डब्ल्यू मतलब राइटर समझ जाएगा, ये लॉयर और ये सिंगर। अब कोई गाना गाता है तो गाना गाने का मतलब ये थोड़ा ना कि वो कुछ किताब लिखेगा, भाई वो तो खुद किताब लिखेगा, है ना। वो हनी सिंह
पता नहीं कौन कौन से गाने थे, उसमें ध्यान भी नहीं है, ब्लू है पानी पानी, है ना, ऐसा कुछ था। तो गाने खुद लिखते हैं खुद गाते हैं, तो राइटर भी हो गए सिंगर भी हो गए, है ना। तुम सब सिंगर हो, नहाने जाते हो, गाने गाते हो, है ना। लॉयर तो वकील तो आपको पता है बड़ी अच्छी अच्छी शायरी सुना देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, इंपोर्टेंट मार्क कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है लेखक, संगीतकार और शिक्षक, यानी कि राइटर, म्यूजिशियन एंड टीचर। खुद देखो, टीचर एक राइटर हो सकता है, नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, सारे नहीं हो सकते, कुछ ही हो सकते हैं, है ना, सारे नहीं हो सकते, कुछ ही हो सकते हैं, ठीक है। और एक म्यूजिशियन है, अब भाई मास्टर तो कुछ मास्टर तो गाने भी गाते हैं ना, म्यूजिशियन हो जाते हैं, और वो राइटर भी होते हैं, तो यानी कि ये बात समझ में आएगी ना, ये कॉमन पार्ट है। तो कुछ टीचर म्यूजिशियन भी हो सकते हैं, कुछ म्यूजिशियन राइटर भी हो सकते हैं, कुछ राइटर टीचर भी हो सकते हैं। इंपोर्टेंट मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर 1। जिसको समझ में नहीं आ रहा है एक बार जरूर बताएंगे, और जिन लोगों ने अभी तक भी हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं करते, आते हैं वीडियो देख के चले जाते हैं, हम तुम्हें तुम्हारे सिलेक्शन की कसम दे देंगे, ठीक है ना। वरना चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। आपकी बहुत सपोर्ट की आवश्यकता है, ताकि अब हम लगातार आपके लिए वीडियो लेके आते हैं, तो आपके सपोर्ट के बगैर कुछ भी तो नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा डायग्राम शिक्षक, माता पिता और अभिभावक, मतलब टीचर, पेरेंट और गार्जियन, टीचर, पेरेंट्स और गार्जियन। भाई देखो, टीचर जो है वो पेरेंट का भी काम करता है, बोलो है ना, टीचर पेरेंट होता है, लेकिन सब नहीं होते हैं, और वो गार्जियन का भी तो काम करता है। तो टीचर है, ये पेरेंट है, गार्जियन है। आप हॉस्टल में जाओगे तो वहाँ पे माता पिता तो नहीं होते, तो गार्जियन आपका कौन है, टीचर। अब जैसे मैं क्लास पढ़ा रहा था, शायद परसों तरसों की बात है, एक बच्ची बेहोश हो गई, गर्मी इतनी है ना, तो गर्मी इतनी है तो बेहोश हो गई, तो उसको डॉक्टर के पास कौन लेके गया, मैं लेके गया, उसके माता पिता को बाद में फ़ोन किया, तो यानी मैंने उसके पेरेंट का काम किया, उसके गार्जियन का काम किया। तो यानी कि कुछ टीचर आपके गार्जियन भी हो सकते हैं, पेरेंट भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हम सी के साथ जाएंगे, सी आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। ये सारे इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन भी हैं जो आपके एग्जाम्स में तक पूछे जा चुके हैं। कौन सा डायग्राम है जिसमें पेपर, स्टेशनरी और इंक में संबंध दर्शाता है। अच्छा बताओ, इंक, आप कहते इंक लेके आओ, कहां से लेके आओ, स्टेशनरी की शॉप से लेके आओ। आप पेपर लेके आओ, कहां से लेके आओ, स्टेशनरी, मतलब ये स्टेशनरी है, ये क्या है, स्टेशनरी, और इसी में क्या आती है, पेपर, पूरा पेपर स्टेशनरी के अंदर आएगा, इसी में आएगा इंक, लेकिन इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। अब ये मत कहना सर जी इंक से पेपर पे लिखते हैं, है ना, मैंने तेरा नाम लिख दिया, ऐसा मत कर देना, ठीक है ना। तो पेपर और इंक का आपस में कोई संबंध नहीं होगा, और यहां पर जाएंगे हम ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाभ, लाभांश और बोनस, यानी कि प्रॉफिट, डिविडेंड एंड बोनस। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, प्रॉफिट, डिविडेंड एंड बोनस। भाई जब प्रॉफिट होगा तभी तो आपको बोनस मिलेगा, तभी तो आपका जो डिविडेंड होगा, जितना पैसा आपने लगाया होगा उसके हिसाब से मिलेगा। लेकिन बोनस का डिविडेंड का आपस में कोई संबंध नहीं होगा। ये आपका डिविडेंड होगा, जितना आपने पैसा लगाया, जितने आपने शेयर लिए हैं, लाभ के हिसाब से आपको मिल जाएंगे, और ये आपका बोनस होगा, जो आपका बोनस होगा वो आपको अलग से मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका भी ए ही आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका CGL 2020 का क्वेश्चन पूछा गया था ये, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे, कुत्ते, ओ माय गॉड, है ना, कुत्तों का बड़ा प्रेम चल रहा है आजकल। चलिए, कुत्ते, पालतू पशु और जानवर, इसको बोलेंगे डॉग, पेट एनिमल और एनिमल। मुझे बताइए भाई, कोई पालतू जंगलियों सब जानवर है कि नहीं है, इंसान भी एक जानवर है, सही ना। और इस एनिमल के अंदर ये आ जाएंगे कुत्ते, क्या आगे डॉग। लेकिन प्यारे बच्चे एक बात समझेंगे, पालतू पशु, तो पालतू पशु में कुत्ता भी क्या है, एक पशु है। कुत्ते दो तरह के होते हैं, पालतू और आवारा। तो जो पालतू है वो तो घर में रहेंगे, आवारा सड़कों पे घूमेंगे, तो इसका कुछ भाग किस में चला जाएगा, पेट एनिमल में चला जाएगा। क्योंकि कुछ कुत्ते क्या है, पालतू को लॉजिकल चैप्टर है कि नहीं है, दिमाग को हिला देता है चैप्टर, देखने में बड़ा आसान लगता है। तो ये कुत्ते जो हैं, अब जो आप कहोगे सर पेट एनिमल में, भाई गाय है, भैंस है, बकरी है, घोड़ा है, ये सब किस में आते हैं, आपके पेट एनिमल में आते हैं। कुत्ता भी तो उसी में है, पेट एनिमल में आता ही नहीं आता। भाई मनुष्य के द्वारा बनाया गया पहला पेट एनिमल ही कुत्ता था, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन के हिसाब से। तो यहाँ पर कुछ कुत्ते क्या होंगे, पेट एनिमल होंगे, बाकी हो सकते हैं ये कुत्ते क्या हो, आवारा कुत्ते हों, लेकिन कुछ कुत्ते यहाँ पेट हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सही होगा प्यारे बच्चे, सी।
ऑप्शन नंबर सी इसको बिल्कुल सही आंसर बता रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। न्यायाधीश, चोर और अपराधी, है ना, न्यायाधीश, चोर और अपराधी। अब भाई जो जज साहब है, जो जज साहब है, इसमें क्या कोई सिमिलरिटी है चोरों के साथ? ये थीव्स हैं, थीव कह लीजिए, ये थीव्स कह लीजिए, और अपराधी को क्या बोलते हैं? क्रिमिनल्स। भाई जज साहब का तो कोई मतलब है ही नहीं, लेकिन जज साहब का कोई मतलब नहीं है तो जज साहब तो हो गए अलग, लेकिन सारे के सारे जो क्रिमिनल होंगे, ध्यान रखिएगा, वे सारे के सारे क्रिमिनल क्या होंगे? चोर होंगे। सारे चोर क्रिमिनल नहीं होंगे, सारे चोर क्रिमिनल नहीं होंगे, सारे के सारे क्रिमिनल क्या होंगे? चोर होंगे। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, चलिए आगे देखेंगे। तार, कॉपर और पेपर। भाई तार को बोलते हैं वायर, ये कॉपर और ये पेपर। बच्चों वायर, कॉपर, पेपर, भाई पेपर का कोई मतलब है ही नहीं किसी से के साथ, ये रहा पेपर, पेपर का किसी के साथ कोई मतलब नहीं। और जो तार होते हैं, तार, वायर, ये कुछ तार तांबे के बनते हैं कि नहीं बनते हैं? कॉपर के, है ना, कुछ तार लोहे के बनते हैं, कुछ तार एल्यूमिनियम के बनते हैं, बोलो हाँ है ना, तो कुछ तार तो कॉपर के भी बनते हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर देखेंगे, ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा प्यारे बच्चे? ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ये रहा आपका पेपर, ये रहा वायर, ये रहा कॉपर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। भाई अगर समझ में आ रहा है चैप्टर तो एक बार फटाफट लाइक कर दीजिएगा, है ना। चलिए देखेंगे, महिला, माता और इंजीनियर, वुमेन, मदर और इंजीनियर। ठीक है ना भाई, सारी की सारी जो माता होंगी, सारी की जितनी माता होंगी, सारी की सारी फीमेल होंगी, वुमेन होंगी, महिला। बताओ है ना, जितनी भी माँ, जितनी भी हमारे सबकी माताएं हैं, जितनी माँ होंगी, मदर होंगी, वे सब क्या होंगी? फीमेल। लेकिन इंजीनियर तो सभी महिलाएं नहीं हो सकती हैं, सभी माताएं भी नहीं हो सकती, लेकिन कुछ तो हो सकती हैं, कुछ तो हो सकती हैं। तो ये कुछ जो पार्ट होगा, ये फीमेल भी हो सकती हैं, ये मदर भी हो सकती है, क्या बनेगी? इंजीनियर। क्या बनेगी बेटा? इंजीनियर। इंपोर्टेंट मार्क करना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा, और इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट मार्क कीजिए। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। हालांकि सारे के सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम में आपको जो के तो रखे मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या लिखा है? ये लिखा है पुरुष यानी कि मेल, ये लिखा है फादर, और लिखा है चाइल्ड, बच्चे। भाई जितने भी पापा बनेंगे, ये रहे पापा, सारे के सारे पापा होंगे मेल, कोई फीमेल पापा नहीं बन सकता, है ना। सारे के सारे मेल क्या बनेंगे? पापा। ये सारे के सारे पापा बनेंगे मेल, है ना। सारे के सारे जो पापा होंगे सब क्या होंगे? मेल। चाइल्ड माने होता बच्चा। बच्चे बेटा दो तरह से हो सकते हैं, एक तो बेबी गर्ल, एक तो गर्ल और एक बॉय, है ना। आप लिखते हो ना कि मुझे बेबी गर्ल हुआ है ना, बेबी बॉय, जो भी कुछ है ना। तो अगर बॉय होगा, अगर चाइल्ड है, वो गर्ल भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है, तो इसका कुछ हिस्सा मान लो ये क्या है? चाइल्ड। मान लो इसका कुछ हिस्सा क्या है? मेल, और बाकी रिमेनिंग पार्ट क्या बचेगा? इसका फीमेल। बोलो है ना, इंपोर्टेंट मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। लड़कों, लड़कियां और छात्र, बॉय, गर्ल्स एंड स्टूडेंट्स, बॉय, गर्ल्स एंड स्टूडेंट्स, आपसे रिलेटेड आ गया। बॉय, गर्ल एंड स्टूडेंट, STUDENT। बेटा स्टूडेंट होते हैं हमारे पास, अभी मेरे क्लास में बैठे हैं बच्चे, है ना, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, इसमें लड़के भी लड़कियां भी हैं, लेकिन सारे के सारे स्टूडेंट तो लड़के नहीं होते, लड़के नहीं होते, यानी कि इसका कुछ भाग तो क्या होगा? गर्ल, और इसका कुछ भाग क्या हो जाएगा? बॉय। भाई सारे बॉय तो स्टूडेंट नहीं होते ना, कुछ धक्के खाते घूम रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, है ना। जो पढ़ेंगे वो स्टूडेंट्स हैं, बोलो है ना। तो रिमेनिंग पार्ट हो भी सकता है, तो यानी कि इसके हिसाब से जाएंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा? ए ऑप्शन। स्टूडेंट्स में कुछ बच्चे बॉय हो सकते हैं, कुछ बच्चे क्या हो सकते हैं? गर्ल्स हो सकती हैं। चलिए आगे देखेंगे। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, लगभग 17-18 क्वेश्चन करा दिए। अब हमारे पास इसकी चलेगी जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं। चलिए दिखाइए पहला क्वेश्चन, ये दिया गया है। इसमें आपको जो छोटा वर्ग है इसकी बात कर रहा है, स्मॉल, है ना, छोटा वर्ग। ये उन लोगों को दर्शाते हैं जो इंग्लिश जानते हैं। ये है बेटा इंग्लिश जानने वाले, ये इसका सेकंड टाइप है, ये इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश जानते हैं। जो ट्रायंगल है ये उनको बताता है जो मराठी जानते हैं। ये ट्रायंगल, ये लिखा हुआ है, अच्छा अरे वाह मजा आ गया, ये तो लिखा हुआ है मराठी। ये वाला जो बॉक्स है ये तेलुगु, और ये जो सर्कल है ये हिंदी, ठीक है ना। तो हमें बताना है यहां से देखिए,
ये लिखा हुआ है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक जो ये अंक दिए गए हैं, तो इसके बिहार पर हमें क्वेश्चन बताना। चलिए दिखाइए पहला क्वेश्चन, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। लिखा है कितने लोग अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा को ही बोल सकते हैं? मतलब बताइए, हाउ मेनी पर्सन्स आर स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी ओनली, ओनली ही लगा है, हिंदी एंड इंग्लिश। आओ बेटा, ये था पार्ट किसका? इंग्लिश का। ये पार्ट था किसका? हिंदी का। तो हमारा आंसर आएगा इस पार्ट में से। लेकिन इसने क्या कहा? केवल और केवल क्या बोलते हो? हिंदी और इंग्लिश। अगर हमने इस दो को भी उठा दिया, अगर हमने इस दो को उठा दिया तो समझिएगा ये तेलुगु बोलने वाले आ जाएंगे। हमसे पूछा हिंदी इंग्लिश, तो इसका मतलब इस पार्ट में और इस पार्ट में आंसर क्या आया? 5 दिखाई दे गया। तो 5 लोग ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश भाषा ही बोल सकते हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं बोलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे देखेंगे। लिखा है बताइए मराठी और तेलुगु दोनों भाषाएं कितने लोग बोल सकते हैं, है ना? मराठी और तेलुगु। आओ टिक करते हैं मराठी वाला। मराठी ये रहा जी, ये रहा। तेलुगु ये रहा, तेलुगु ये रहा। तो मराठी और तेलुगु यही बोल रहे और यही बोल रहे, भले ये इसके साथ साथ हिंदी बोल रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसने ही तो नहीं लगाया, उसने मराठी तेलुगु बोलने के साथ साथ कुछ भी बोल सकते हैं। तो 6 ये रहे भाई, 1 मिनट रुको। हाँ 6 ये रहे और 7 ये रहे। 6 और 7 कितना हो गया? 13। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा इसका, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट देखेंगे। बताइए कितने लोग केवल और केवल इंग्लिश बोल सकते हैं? बेटा इंग्लिश वाले ये रहे, ये सब इंग्लिश बोल सकते हैं, लेकिन ये इंग्लिश के साथ साथ कुछ और भाषा बोलेंगे। केवल केवल इंग्लिश बोलने वाले व्यक्ति कितने हैं? 12। तो ऑप्शन नंबर बी। कितने आसान क्वेश्चन है, बस आपको लैंग्वेज को ढंग से पढ़ना है, ठीक है ना? नेक्स्ट देखेंगे। कितने लोग अंग्रेजी, हिंदी और तेलुगु बोल सकते हैं? हाउ मेनी पर्सन्स आर स्पीक इंग्लिश, हिंदी एंड तेलुगु। आ जाओ भाई। इंग्लिश वाला पार्ट ये रहा, हिंदी वाला पार्ट ये रहा, और तेलुगु वाला पार्ट ये रहा, ये वाला। कितने लोग हैं ऐसे? 2। कितने लोग हैं ऐसे? 2। काम खत्म। जो पार्ट कह रहा है उसको क्या कर दो? मार्क कर दो, ठीक है ना? आगे बढ़ेंगे। एक मिनट पीछे वाला क्वेश्चन करना, कुछ गलत तो नहीं कर दिया हमने? कितने लोग हिंदी, अंग्रेजी और तेलुगु? हाँ ठीक है। अगर हम इसको लेंगे ना 5, तो तेलुगु में नहीं आएगा, ठीक है? बिल्कुल 2 ही आंसर आएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्या लिखा है। अंग्रेजी, हिंदी, मराठी और तेलुगु कितने लोग बोल सकते हैं? यानी कॉमन पार्ट, ये मराठी, ये तेलुगु, ये हिंदी, अंग्रेजी तो इसमें कोई आया ही नहीं। ऐसा कोई आदमी भी नहीं, क्योंकि अंग्रेजी वाला बिल्कुल अलग है, क्योंकि अंग्रेजी ने और आपका मराठी ने किसी को टच नहीं किया हुआ है, तो कोई नहीं, नन ऑफ दिस, नन पर्सन। चलो ये अलग क्वेश्चन है। चलो आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है कि जो सर्कल में है वो प्लेयर्स हैं, जो ट्रायंगल में है वो चिकित्सक हैं, यानी कि डॉक्टर्स हैं, और ये आर्टिस्ट हैं। बताइए ऐसे कितने डॉक्टर्स हैं जो ना तो आर्टिस्ट हैं और ना ही प्लेयर हैं? ऐसे कितने डॉक्टर्स हैं? डॉक्टर का मतलब कौन सा हो गया? डॉक्टर का मतलब हो गया ट्रायंगल, ये है ट्रायंगल, ये। ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो न तो हैं आर्टिस्ट, मतलब इसको बाहर निकालो इससे, और नहीं क्या है? नहीं है प्लेयर, इसको बाहर निकालो। तो भैया कौन बचा? कौन बचा मेरे भाई? तो कौन बचा? सिर्फ ये बचा, दिखाई दे रहा है? इस सर्कल से बाहर भी, इससे बाहर। तो ऐसे 17 आदमी हैं कालिया, जो ना तो कलाकार है और ना ही कौन है? खिलाड़ी है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। आगे देखेंगे नेक्स्ट। ऐसे कितने डॉक्टर्स हैं? कितने डॉक्टर खिलाड़ी और कलाकार दोनों है ना? कॉमन पार्ट भैया, इसका कॉमन, इसका कॉमन, इसका कॉमन। कितने हैं? 3। कितने हैं? 3। जो डॉक्टर भी हैं, खिलाड़ी भी हैं, और क्या हैं? कलाकार, यानी कॉमन पार्ट है। बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कितने खिलाड़ी कलाकार हैं? खिलाड़ी भाई ये रहे सारे के सारे, और कलाकार, बहुत बड़े कलाकार हो तुम भी, ये रहे कलाकार। तो कितने खिलाड़ी कलाकार हैं? 22 और 3 25। 22 मत लगा देना क्योंकि ये कॉमन पार्ट है इसका। तो 25 खिलाड़ी जो हैं आपके। 25 प्लेयर्स आर आर्टिस्ट, प्लेयर्स के साथ साथ आर्टिस्ट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है कितने खिलाड़ी न तो कलाकार हैं और न ही डॉक्टर? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। एक बार नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट और कमेंट में बताएंगे। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर हु इज नॉट आर्टिस्ट नॉट डॉक्टर? चलिए नेक्स्ट देखिए।
ऐसे कितने कलाकार न तो खिलाड़ी हैं और न डॉक्टर, हमें ऐसे बताने हैं ऐसे आर्टिस्ट कितने हैं जो न तो प्लेयर हैं न ही डॉक्टर हैं। तो वैसे दिख रहा है ये पूरा कलाकार है, ये पूरा कलाकार है, जो आर्टिस्ट नहीं है डॉक्टर नहीं, तो कितने हो गए 30, सीधा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो ये हमने एक चैप्टर था जिसमें हमने 25-27 क्वेश्चन किए हैं, ये आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। मैंने आपको लैंग्वेज को पढ़ना सिखाया है, जितना प्यार आपका मिल रहा है इससे हमेशा प्यार हमेशा बढ़ता रहेगा ना, तो ही मज़ा आता है, ठीक है ना। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक का बटन जरूर दबाइए, और आप प्लीज़ कमेंट जरूर करें, ठीक है ना। कमेंट में आप कुछ भी करें पर आप कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।